भारत माता की। आज के मेरे गांव मुनवरी, मेरे खुद के गांव मुनवरी में जब भी कार्यक्रम कोई होता है तो उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा संख्या बल मेरी बहन बेटियां और काकी सा और भाऊसा की संख्या ज्यादा हुआ है। तो मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना भी करता हूं कि आपकी संख्या निरंतर यूं ही बढ़ती रही तो मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी को कोई राजनीति में पढ़ने से नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारी चर्चाएं रहती थी कि राजपूतों के महिलाएं वोट डालने नहीं जाती। अब सारे लोग देखते हैं कि वोट की बात की है, वो कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज के जमाने में कहीं भी यदि मात्र शक्ति का किसी भी क्षेत्र में आशीर्वाद नहीं है, वो क्षेत्र वो कार्यक्रम में सफल होता है। तो मैं जो ही अंदर इस कार्यक्रम स्तर पर इंटर करते हुए मैं आप सबके दर्शन पाकर आशीर्वाद लेकर बहुत अभिभूत हुआ। यह आशीर्वाद आपका बना रहे। खूब बड़ी शोभा भी जब भी बढ़ती है जब माताओं का आशीर्वाद मिलता है, तब कई गुना ताकत बढ़ जाती है। तो ये कार्यक्रम बिना आपके अधूरा रहता। आज तो खूब संख्या बल में आप विराजे हो। पुनः आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। पूरा पांडाल भी, पूरे ग्रामवासी, ग्राम पंचायत मोरवाड़ी के, और जब भी इस गांव में कोई कार्यक्रम हुआ है तो साक्षात सलेजी सिंह जी दादोसा का पुण्य प्रताप नजर आता है कि हम सब एकजुट नजर आते हैं। उनकी संतान में एक समाज के ही लोग नहीं, उनकी संतान हम सभी हैं। तो मैं पूरे गांव को ही दंडवत प्रणाम करते हुए आपका साधुवाद करना चाहूंगा कि गांव का जो एकजुटता का जो मैसेज है, गांव का जो आपका भाईचारा और प्रेम है 36 कौम में, और पुरोधों की ढाणी हो, चाहे भाटों की ढाणी हो, चाहे चैनपेट हो, चाहे मुनवाड़ी बारवा हो, आप सबकी एकजुटता पीढ़ियों से नजर आई है और सबको पता भी है। हमें इससे भी ज्यादा प्यार और प्रेम भाईचारा 36 कौम में स्थापित करने की आने वाले समय में आवश्यकता है। तो आप हमेशा इस विश्वास पे, चाहे आप लोग सीकर रहे हो, जयपुर रहे हो, चाहे जोधपुर रहे हो, आप समय पर आकर के आपने अपनी पहचान को जिंदा रखा है। मैं मां भगवती से यही प्रार्थना करूंगा कि ये पहचान हमारी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। हम सबको ये कर्म करने की जो ताकत हमारे पूर्वजों ने दी है, वो सच्ची ताकत है। सबको साथ लेकर के चलना, वो ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है और वो पहचान बरकरार रहेगी। राजनीति किसी एक समाज से नहीं चलती। किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो आपका मन जब ही ठीक होगा जब 36 कौम के लोग आपके साथ बैठेंगे, आपसे भाईचारा रहेंगे, आपसे प्यार करेंगे, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, गांव का नाम होगा और हम पीढ़ियों से सबको साथ लेकर चलने का जो हमें आशीर्वाद मिला है, उसी की बदौलत है कि मैं आज
इस कार्यक्रम के अंदर विधायक के रूप में खड़ा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करके शोभा बढ़ा रहे आदरणीय पूर्व प्रिंसिपल कहूं या डेली पेट्रोल पंप पर विद्या गिरवाड़ा कहूं, ऐसे मेरे काकोशा लक्ष्मण सिंह जी और मंच पर पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती कहां से आती है, हमसे भी पहले नाम आता है पार्टी के संगठन में मंडल अध्यक्ष की ताकत बहुत बड़ी होती है। यहां के मंडल अध्यक्ष आदरणीय किशन जी गुजर साहब और यहां के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय मदन सिंह जी, हमारे लोहारगढ़ के सरपंच जगमोहन सिंह जी और बागोरेली ढाणी के सरपंच राजेंद्र जी सैनी, टाउनशिप के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय पूर्ण सिंह जी और गिरधरपुरा शाहपुरा के सरपंच आदरणीय शंकर जी। इसी गांव के अंदर जागीर समाज में आपने दूसरे स्टेटों में भी जाकर खूब काम किए। इस पर्सनैलिटी को आपने समाज के लिए खूब बेहतरीन काम किए सामाजिक दृष्टि से, और आपके गांव में भी पिछली बार कार्यक्रम था, आपने भी एक लाइब्रेरी का मुहूर्त किया था और आप समय आपके माता और पिता के नाम से आपने जो विश्वकर्मा मंदिर है कोलरा, वहां पे भी एक खूब बड़ा हॉल बना करके उस दिन भी मुझे आशीर्वाद देने का, मुझे आपसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला था। तो आपके ही गांव के शंकर जी जागीर साहब, जब मैं तो इनको देख करके इनके चरण ही छूने की इच्छा रहती है, इसलिए रहती है कि जीवन में वो कोई भी व्यक्तित्व ऐसा हो जिसने अच्छा काम किया हो और वर्षों तक, तो हमें उनके मान सम्मान में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे ही कैलाश जी जागीर जो व्यापार मंडल नवलगढ़ के अध्यक्ष भी है, हमारे नारदू जी मार्च, आज ही मार्च बोल रहा हूं मैं, नारदू जी भाई साहब ही कहता हूं उनको, क्योंकि मुझे मेरे पे छत्तर छाया खूब रहती है। ये जो प्रेम है ना अपना कीमती समय निकाल करके आने का, ये जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए यहां कमल के फूल को खिलाने में इन लोगों का जितना आशीर्वाद मिला है, कभी भी बिना मैसेज के, बिना टेलीफोन के नारदू जी भाई साहब को जब देखने की इच्छा होती है तो इस क्षेत्र में नहीं कहीं भी कार्यक्रम हो उस दिन आप पधारी जाते हैं। मैं बहुत सच्ची बात कहना चाहूंगा आप सब, मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि आप सब आराम से विराजे। ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से आज देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। और इस पार्टी में एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पीढ़ियां खप गई, पीढ़ियां खप गई। जैसे मैं तीसरी पीढ़ी में हूं और मेरे लालू साहब जो जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे 1968 में, इंदर सिंह जी लालू साहब जिनका यहां भी आना जाना हो, किरोड़ और मोरवाड़ी, हम तो जब सुनते ही थे, तो मैं कहूंगा कि उनके विचारों में डेली एक टाइम सुबह सुबह या शाम को एक बार तो बात आती थी कि कभी यहां बीजेपी जीतेगी क्या। भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे कि उनके वचन, उनकी वाणी ऐसी सिद्ध हुई कि आज उनका पौधा नवलगढ़ का विधायक है। ये उन्हीं का विधान, ये उन्हीं का कर्म है। हम जब जाते थे ओम जी विंतर जी के चुनाव में, मैं
दादोसा के साथ मेरा जाखल से लेकर के चिराना तक महावीर जी के घर तक ही जाकर के वो पानी पीते थे। उस समय उन्होंने खूब तोड़े किए जम करके गांव में। जब ये लगा कि अब की बार बीजेपी जीतेगी तब भी 22 साल में रहती थी। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने के लिए ऐसे ऑनेस्ट मजबूत कार्यकर्ता बन चुके हैं इस नवलगढ़ में कि इन्हें कोई डीजल या कोई ठंडे की या कोई लोग लालच की इच्छा नहीं रहती है। ऐसे नारदू जी है जिनकी आप देख रहे होंगे कि अपनी बात पे खड़ा रहने वाले जगह को कभी नहीं छोड़ी। इसीलिए चाहे देश आजाद होने के बाद 70 साल बाद ये नवलगढ़ में बीजेपी जीती है तो भी इन लोगों के कर निश्चय के पीछे। ऐसे ही इस कार्यक्रम में यहाँ मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला, राजू जी अधाड़ा और मोनवाड़ी के, जब मैं पिछली बार चुनाव हारने के बाद मेरा आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब से चर्चा खूब होती है, पर इनमें भी सलेंद्र सिंह जी यादव जी का कहीं ना कहीं कभी बात करता तो मतलब मुझे इतनी मजबूती देते थे कि क्यों चिंता करते हो। आने वाले वक्त में देखना हम सब दिल्ली बैठे, गुड़गांव बैठे, पूरी टिकट का प्रयास कर रहे हैं। सारे समाज हमारे साथ है। हम लोगों ने सबके लिए सभी की मदद कर रहे हैं। ऐसा करके ये मदद देने वाले थे। आज कार्यक्रम में आप जयपुर से आकर के आपने शोभा उठाई है, आपने ग्राम के युवाओं को जो संबल प्रदान किया है, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। ओम जी भाई साहब और यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष बीरबल जी भाई साहब, सभी को, सीआई साहब, वार्ड पंच साहब और जगदीश जी पखाला जी, नहीं वहां वार्ड पंच साहब को नाम नहीं ले होते, दुकान बंद करवा रहा है 2 मिनट में। हाँ, रात को 10 बजे भी फोन करते कटे वो थे, अधिकार भी इन लोगों ने पार्टी को छोड़ा नहीं। और अब मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस तरह इन्होंने अपने तन को और मन को चुनाव में रात और दिन लगा दिया था, तो मैं भी इनको चुनाव के दौरान देखता था कि मैं काफी इनका ये कर्जा चुकाऊं। सरकार बनाकर, विधायक बनाकर इन लोगों ने, इस विधानसभा के एक कार्यकर्ताओं ने और मोनवाड़ी ग्राम पंचायत में जो शानदार रिजल्ट दिया, जो लीड दी थी, उसी की बदौलत है कि नवलगढ़ में आज एक आम जन तक विकास पहुंच रहा है। पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे, 2.5 साल में 15 साल का मुकाबला आप करवा रहे हो। 10 केजी वजन कम कर लिया है। रात और दिन लगा रहता हूं, भोजन मिले या नहीं मिले, पर मैं इस नवलगढ़ के विकास के लिए रोकता नहीं, ना करता। इसी कार्यक्रम के अंदर आज जिस कदर आप लोगों ने जो शानदार कार्यक्रम किया है, वो किस बदौलत किया है। ऐसे मेरे भाई विजेंद्र जी जो एफसीआई में सर्विस आप सीकर में कर रहे हो और खूब बड़ा भाग्यशाली हो आप, सरकार ने आपको व्यवस्था दी है, नौजवान हो आप, पर आपने कितना अच्छा उच्च विचार रखा है। देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नौजवान के शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में देश का युवा कैसे आगे आए, वो काम आपने आज मोनवाड़ी में आपने करके दिखाया। वो इसलिए करके दिखाया कि आपका विचार बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर, अच्छा भी है। वो इसलिए है, सबको पता है गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है,
सिर्फ उनको खोजने के लिए उनको आगे अवसर प्राप्त हो, तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई व्यवस्था देनी चाहिए, जो आपने एक लाइब्रेरी के रूप में और एक तय किया है कि यहां एक शिक्षा का केंद्र बनेगा। वो एक मकान नहीं, कोई रूम नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। इसके अंदर जब पुस्तक पढ़ करके जो बच्चा आगे बढ़ेगा, अपना भविष्य बनाएगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने वाला, कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। पर मैं समझता हूं इस लाइब्रेरी से 1,000% लाभ होगा, और वो लाभ होगा कि हमारा गांव अशिक्षित नहीं रहेगा। हमारा नौजवान पढ़ने वाले को सीखकर जयपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। जो परिवार कमजोर है, जिनके अंदर परिवारों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मात्र उन्हें पढ़ने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है, और वो व्यवस्था आपने आज इस मोनवाड़ी ग्राम के अंदर दी है। मैं आपके माता पिता का धन्यवाद करता हूं कि हर गांव में ऐसा विजन हो, जो खुद स्वयं अपनी मेहनत से इन बच्चों को रास्ता दिखाओगे, तो मैं समझता हूं कि पीढ़ी याद करेगी आपके अथक प्रयासों से। और इसी लाइब्रेरी में साल 2 साल 5 साल में यदि 5-10 बच्चे भी निकल गए ना, तो पीढ़ियां याद करेगी। आप तय कर लेना, ये कर्म